जी सर, क्या कहेंगे लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई हालत कैसी, कैसे आप हुई? जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज़ अहमद। हमारी एक फ़िल्म आ रही है लाइफ की ऐसी की तैसी, हो गई हालत कैसी। ये 19 मई 2017 को नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको देखने मिलेगी। फ़िल्म बेस्ड है ब्लैक मनी पर। ब्लैक मनी, करप्शन, इसमें एक सटायर है समाज के ऊपर, मीडिया पर और इंथुजियास्टिक जो मीडिया है उस पर, और क्राइम, पॉलिटिशियंस, और इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से हमने पेश करने की कोशिश की है। फिल्म 4 लड़कों की ज़िंदगी पे आधारित है जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया कि जिसकी वजह से उन्हें लगा पहले कि हम लोग बहुत सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि सच में उनकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। और इस फिल्म में मेरे साथ को स्टार हैं मुजाहिद खान, ज़फ़र शेख, रियाना शुक्ला, जावेद हैदर, मिथिलेश सिंह, सुनील पाल जी, मुश्ताक खान साहब। और एक ब्लैक कॉमेडी कहा जा सकता है इस फिल्म को। और 19 मई को ये फिल्म रिलीज़ होगी। ये ब्लैक मनी की बात कर रहा तो कैसे क्या दर्शाया आपने ब्लैक मनी के बारे में? वो आनी चाहिए कैसे ब्लैक मनी जो बाहर है वो दिखाया आपने या क्या? डेफिनेटली हमने कोशिश की है कि देखिए, लोग जब भी ब्लैक मनी का नाम लेते हैं तो उनके नज़र में सिर्फ एक ही बात आती है कि स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा ही ब्लैक नहीं है। जो इंडिया के अंदर जो घूम रहा है ब्लैक मनी, जो कई नेता पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, इन्होंने जो अपनी एक पूंजी बना के रखी है गरीब जनता को मार के, तो उस ब्लैक मनी को किस तरह से एक्सपोज किया जाना चाहिए, ये हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की। और यही काम हमारे फिल्म के सारे एक्टर्स जो हैं, हीरो हमारे, वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीडिया की एक छोटी सी गलती उन्हें किस तरह से विलन बना देती है और फिर आगे किस तरह से उनकी लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है। मूवी इज़ ऑल अबाउट। नोटबंदी की बात की भी कहानी नजर आएगी? डेफिनेटली नोटबंदी के पहले की भी कहानी है, नोटबंदी के बाद की भी कहानी आपको इसमें नज़र आएगी। और इसके बाद आगे जो समाज में होने वाला है, किस तरह से पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है समाज, नोटबंदी के बाद किस तरह से समाज उभर के आ रहा है, इकोनॉमिक किस तरह से उभर के आ रही है, ये भी देखने मिलेगा तो आपको। कहीं मोदी जी नजर आएंगे कि नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद तो मोदी जी बीच में कहीं मोदी जी भी है? डेफिनेटली ही इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वो डेफिनेटली उनकी छवि, उनकी जो इमेज है, उनकी कार्यशैली भी नज़र आएगी इसमें। गाने मतलब ये टाइटल कैसे चुना? देखिए, आज जब भी हम लोग समाज में, हम लोग फिल्म मेकर हैं, हम लोग सोसाइटी में घूमते हैं, हम जो भी दर्शकों को दिखाते हैं वो समाज का एक आईना ही होता है। तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि आज लाइफ में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। वो परेशान है अपनी अपनी लाइफ से, अपने अपने लाइफ की प्रॉब्लम से, अपनी पर्सनल लाइफ से, सामाजिक लाइफ से। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी टाइटल को यूटिलाइज़ किया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से लाइफ की ऐसी की तैसी होती है। ये सटायर कॉमेडी है या क्या है? डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है जिसमें सटायर आपको मिलेगा, व्यंग है इसमें। और व्यंग करते करते हमने एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। लेट्स होप कि लोगों को ये पसंद आए। किस पे व्यंग किया आपने? मीडिया पे किया है, पॉलिटिक्स पे किया है? समाज पे व्यंग है। समाज में सबका आ गया। समाज में मीडिया है, समाज में पुलिस विभाग है, समाज में पॉलिटिक्स है, सिस्टम, पूरा सिस्टम है। समाज में बिजनेसमैन है, मतलब समाज है, यानी पूरे आप समझ जाइए कि पूरी लाइफ की पूरी सटायर है। इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सी जो फिल्म रिलीज के बाद, आज पता चला ना हो, फिल्म रिलीज के बाद जब लोग देखेंगे जी, कहेंगे यार इन्होंने हम पे गन किया है, हम तो ऐसे थे नहीं, हमने ऐसा है, मीडिया वाले कह निकल। इतना तो फ्रीडम फिल्म मेकर्स को होना चाहिए। जितना मीडिया को फ्रीडम है उतना फ्रीडम तो फिल्म मेकर्स को, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को होना चाहिए। अगर इतना भी अधिकार हमें न दिया जाए कि हम अपने समाज पे ही व्यंग करें और उससे लोगों को हंसाएं, तो फिर ऐसे उसका क्या मतलब है, ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है फिर? समझो कंट्रोवर्सी हुई तो आप तैयार है कुछ ऐसी की बात? तैयार क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। लाइफ कैसी तैसी तो वैसे भी हो चुकी है और हो जाएगी। मैम आप क्या कहेंगे, आपका क्या रोल है फिल्म में? मेरा किरदार सीधी सादी लड़की का है। और कहीं ना कहीं ये मूवी का जो स्टोरी है, रियल लाइफ में भी सबको इफ़ेक्ट
पड़ा है और मूवी में जो दिखाए हैं रियल लाइफ को ही कनेक्ट करता है। जो सब फेस किए हैं वो सारी चीज़ें हमने मूवी में दिखाया है। और मेरा जो किरदार है, मैं सीधी सादी घरेलू लड़की हूँ और शादी को लेके बहुत मतलब चिंतित हूँ। अपने जिसको प्यार करती हूँ उसी को ही शादी करना चाहिए, ये वो कहीं ना कहीं जो मेरा है बॉयफ्रेंड जिसको मैं शादी करना चाहती हूँ वो बहुत सारी परेशानियों के साथ उलझ जाता है। पैसे को लेके, नोटबंदी को लेके बहुत सारी स्टेप ऐसे गलत ले लेता है जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी है मतलब मूवी की स्टोरी। कभी आपने सोचा कि लाइफ कैसी तरीके हो गई है, कभी हुआ ऐसा रियल लाइफ में तो सबकी ही होती है। लाइफ की ऐसी चीज़ तो कंटिन्यू होता ही रहता है, हर किसी के लाइफ में होता है। ऑब्वियसली मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुआ ही होगा और इसको लेके कभी वरीड नहीं हुए हैं। और मूवी में अगर करने को मिले जो एग्जैक्ट लाइफ में होता ही रहता है वो सारी चीज़ें अगर मूवी में करने को मिल जाए तो बहुत मतलब है यार, पैशन वाली किरदार मिल जाता है लोगों को। ये फिल्म कैसी आपको मिली, क्या ऑडिशन में? हाँ, ये मूवी मैं ऑडिशन देने आई थी तो ऑडिशन से ही सिलेक्शन हुआ और थैंक यू अजय सर जिन्होंने मेरे ऑडिशन को लाइक किया और कास्टिंग कर दी है मुझे। कितनी कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ कुछ है नहीं, मैं इतना प्रिपेयर नहीं थी जब आई थी ऑडिशन के लिए, तो इतना प्रिपेयर नहीं हुई थी कि मुझे एग्जैक्टली कौन से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मल से थी, जो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट हो रहा था तो नॉर्मल से ऑडिशन दे दी। सर को बहुत पसंद आ गया, कहीं ना कहीं उनको लगा कि मूवी में मुझे कास्ट करना चाहिए तो उन्होंने कर लिया कास्ट। ऑन सेट कभी ऐसा कुछ हुआ है कि जो आपको याद रहता हमारे? सेट में कभी ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई चीज़ें ऐसे उड़क पड़क नहीं हुआ है। बहुत एंजॉय करते करते हमने काम निकाला है, हंसते खेलते काम निकाला है। और ऐसी अच्छे एक्सपीरियंस मेरे अजय सर के साथ रहा, टोटल टीम के साथ रहा, पूरा मूवी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। कभी कभी अजय सर ने डांटा हो या फिर कहा हो कि वाह क्या सीन दिया हो, दो में से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना हाई भी नहीं चढ़ाते हैं और इतना डांट भी नहीं है। मुझे बहुत समझाते थे कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को लेके कि ऐसा 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 अपने आप को प्रेजेंट करना है हर बारी। तो उनका ये सपोर्ट मुझे बहुत मेरे मतलब किरदार निभाने के लिए बहुत पॉजिटिव रहा मेरे लिए, बहुत ही सपोर्ट किए उन्होंने। एक सीरीज और घरेलू लड़की बनने के लिए किसी को अपने दिया था माइंड में कि इसको लेके करेंगे ताकि कैरेक्टर में रहें? नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर सोची नहीं कि इन्होंने किया और मैं उन्हीं के जैसा कुछ करूं कि घरेलू। ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं उड़ीसा कटक से हूँ, तो वहाँ की जो माहौल है इतने हाई नहीं है, तो डेफिनेटली मेरी माहौल वैसा ही है। मैं सीधी सादी घरेलू टाइप की ही हूँ, तो ये इतना कोई ये नहीं हुआ कि मैं कठिनाई नहीं हुआ इसमें किरदार निभाते निभाते। कटक से आप जब इंडस्ट्री में आए, जब घर वालों कहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, और इंडस्ट्री बाहर के लोगों के लिए इंडस्ट्री काफ़ी खराब मानी जाती है, खास मुंबई छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के, गाँव के बच्चे बोले फिल्म में जाएगी, नहीं लड़की नहीं जाएगी। कभी ऐसा आपको हुआ कि घर वाले कहा है कि नहीं इंडस्ट्री में? घर वाले एक्चुअली स्टार्टिंग में तो खिलाफ में ही थे कि नहीं क्या हीरोइन बनना है, क्या रखा है उसमें नाच गाना ये वो। अभी अपना जो पैशन है उसको किसको समझाएं। तो जो पैशन था मेरे में, मैंने तो सबसे लड़ पड़ी झगड़ पड़ी, मैं चलो नहीं मुझे जो करना है मैं करके ही रहूँगी, ऐसी वाली बात थी। बाद में जैसे जैसे देखा इन्होंने कि हाँ मेरी मेहनत है, और फिर घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, अभी कहीं इसके इतना मेहनत कर रही है तो कहीं ना कहीं इसको जाके पहुँचना चाहिए, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपने और एक फिल्म उड़ीसा में की, जैसा पहले आपने कहा कि उसमें कुछ बोल्ड सीन भी थे, तो जब घर वाले से सुना होगा कि बोल्ड सीन देती है मेरी बेटी, तब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ जो है वो बहुत सपोर्ट करती है मुझे। एक्चुअली जो काम है, हम काम को लेकर 100% डेडिकेशन देना ही चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में कोई भी इंसान हो, अपने काम को लेकर 100% डेडिकेशन देता ही है। तो डेफिनेटली मैं अगर एक्टर हूँ, मुझे यही सब करना है, तो मैं इसके लिए कभी पीछे नहीं हटी। और मेरी माँ भी इतनी समझदार है कि इंडस्ट्री में ये काम कर रही है और इन सारी चीज़ों को लेके कोई इशू कभी वो क्रिएट की ही नहीं कि हाँ ये तेरा काम है तो कर रही है, इसके लिए खुश है वो। लगता है कि आज की जो दौर है, आज के दौर चल रहा है, इस यहाँ पे इंडस्ट्री के जो पहले पिता है, जो बेटे हैं उनके, वही ज़रा हावी हो चुकी है, न्यू कमर के कम चांस है। हाँ, न्यू कमर्स की थोड़ा कम चांस है, क्योंकि जो फादर नेम है वो प्लस पॉइंट है सबके। पर मेरा मानना ये है कि फादर नेम तो होता ही है। अभी अगर खुद में उतना टैलेंट नहीं है तो टिकना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मौका मिल जाएगा, बट बाद में टिकना अपने पे डिपेंड करता है खुद में कितना टैलेंट होता है। तो ये डिफ़िकल्ट तो है ही। अब मेरे तो है नहीं पापा इतने बड़े स्टार, बट ठीक है, मेरी कोशिश जारी है। मैं कहीं ना कहीं जाके मतलब पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, और इस बात पे भी टिकी हूँ कि हाँ बिना एक्टर के, बिना मतलब फादर सपोर्ट के यही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं पहुँचूँगी, इसका मैं खुद पे बिलीव रखती हूँ। इसके अलावा कौन से पर्सनली प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट मेरे अपकमिंग है, एक ओडिया मूवी है जो रिलीज़ पे है, अभी उसका काम ख़त्म हो चुका है।
तो बहुत जल्दी वो रिलीज़ पे होने वाली। अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट है मेरे पास, जैसे हिंदी और उड़िया, बंगाली, पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह वो सब है मेरे पास।